हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो आप सबका स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो सब बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए, जो कि अक्सर व बेशतर बच्चों को नहीं रहती ग्रेजुएशन के बाद। हालांकि ये क्लियरिटी होनी चाहिए ट्वेल्थ के बाद, लेकिन आम तौर पर जो बच्चे होते हैं वो इसकी जो परवाह नहीं करते हैं और फिर बाद में वो अपना 1 साल या 2 साल गंवा देते हैं, इधर उधर की नौकरियों में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो अच्छी जॉब्स होती है और उनसे रिलेटेड अवेयरनेस उनको नहीं होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 जो हाईएस्ट पेइंग सैलरी जॉब्स है, उनसे रिलेटेड हम आप बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको हर एक अपडेट पहुंचती रहिए। तो आइए बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आपको पता है, आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। और न सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में बल्कि प्राइवेट जॉब्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स देखेंगे, कौन बड़ी पोस्ट्स है, गेजेटेड लेवल पोस्ट जो कि हाईएस्ट पेइंग पोस्ट्स है, जिनमें बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है और अच्छा खासा आपको और भी जो एलोकेशंस होती है वो आपको मिलती है। तो कौन कौन सी जॉब्स है और क्या एलिजिबिलिटी रहती है इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और आपको कैसी इनके लिए तैयारी करनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, जब आप फ्रेश ग्रेजुएशन आपकी हो जाती हो और आप इनके लिए जब एलिजिबल होते हो तो आपको कौन कौन सी जॉब्स ग्रेजुएशन के बाद मिलती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप वहाँ पर हमारा सब मटेरियल पा सकते हैं इन जॉब्स से रिलेटेड भी, और और भी जॉब स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है सरकारी नौकरी, वहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, जो हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स हाईएस्ट पेइंग आफ्टर ग्रेजुएशन जो है 2023। आपको एक बात यहाँ पर मालूम होनी चाहिए कि जो 2023 जो अभी चल रहा है, कुछ दिन हो गए, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट्स आने की चांसेस है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका एक सबूत है, इसका एक एविडेंस है, इसका एक लॉजिक है। क्योंकि आपको पता है जो कि 2024 का जो साल होने वाला है, जो इसके बाद साल आएगा, उसमें इलेक्शंस है, लोकसभा की भी इलेक्शंस है और लोकसभा के इलेक्शंस होने के साथ साथ असेंबली इलेक्शन की भी चांसेस है हर एक स्टेट्स में। लोकसभा इलेक्शन तो है ही, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। इसीलिए जो भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हो, वो सब अपने जो जॉब्स है वो इस साल बम्पर रिक्रूटमेंट करने वाली है। तो जो ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, ये एक मेगा ड्राइव के तरह होगी, जैसे बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आने की चांसेस है। लेकिन आज मैं वो 5 जॉब्स आपको बता देता हूँ जिनमें बहुत सारी जॉब्स रहती है और आपको एक अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से पे, जो सैलरी है वहाँ वहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले हम अगर आप देखें, अगर आप टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग सैलरी जॉब्स की बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन जो होने वाली है, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है चूजिंग योर कैरियर एज एन सिविल सर्विस। जो आपका फ्यूचर है, अगर आप सिविल सर्विस में अपने आप को देखना चाहते हो, सिविल सर्विस यानी कि IAS IPS KAS या रेलवे सर्विसेज में जो हाईएस्ट लेवल की जॉब्स होती है, यानी कि आप उनमें डायरेक्ट, अगर आप दूसरी भाषा में कहो प्राइवेट जॉब्स के रिलेटेड, CEO यानी कि हाईएस्ट आप उनके ऑफिसर बन जाते हो, बड़े बड़े ऑफिसर के ओहदे पर आप फायज होते हो। अगर आप उन जॉब्स को करना चाहते हो, जैसे कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो आप इस वक्त बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन कोई सी भी स्ट्रीम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी ने से भी आपने की हो, चाहे डिस्टेंस से की हो, चाहे इग्नो से की हो, चाहे आप कितनी बार भी फेल हो चुके हो, फिर भी आपने ग्रेजुएशन कर ली है,
उसके बाद भी आप एलिजिबल रहते हो। एक और खुशखबरी, जिनकी अभी तक भी ग्रेजुएशन नहीं हुई है और वो फाइनल सेमेस्टर में है, उनका एक सेमेस्टर रह गया है, अब उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो है। चाहे वो फिर स्टेट लेवल का सर्विसेज हो, चाहे वो फिर सेंट्रल लेवल की सर्विसेज हो। एक तो इसमें आता है जो कि सिविल सर्विस में क्या क्या आता है। इसमें आता है एक तो IAS, IPS, IRS, IFS। IAS आपको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS आपको पता है IPS इंडियन पुलिस सर्विस, जहाँ मिनिमम पोस्ट आपकी SP रहेगी, और जब आप हाईएस्ट डिजिग्नेशन पे जाओगे तो आप IG, और ऊपर जाके आप जो IG, DIG जो ऊपर ऊपर की स्टेटस होते हैं पुलिस में, वहाँ तक आप जा सकते हो। IAS आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, जो DC होता है वो सबसे लेवेस्ट डिजिग्नेशन होता है। उसके बाद जो होती है टॉप लेवल पर सेक्रेटरी तक आप जा सकते हो। फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफरेंट सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिफरेंट सेक्रेटरीज होते हैं, वहाँ तक आप जा सकते हो। IRS आपको पता है इंडियन रिन्यू सर्विस में आप जा सकते हो, वहाँ पर आप एक ऑफिशियल के तौर पर काम कर सकते हो। IFS एक डिप्लोमेटिक हैसियत से आप जो दूसरे ममालिक होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ जो होती है, वहाँ पर आप अपनी जॉब्स कर सकते हो। IFS अगर आप इंडिया में जॉब नहीं करना चाहते और किसी देश में जॉब करना चाहते हो तो IFS आपके लिए बेटर है, लेकिन इसके लिए आपको इन तीनों चार जॉब्स जो है इनके लिए आपको एक एग्ज़ामिनेशन पास करना पड़ेगा। हालांकि वो एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में डिवाइड है। एक तो होता है प्रिलिमिनरी, एक तो होता है मेंस, और एक तो होता है इंटरव्यू। इससे जो भी चीज़ें आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे लिंक्स दी हुई है, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो। तो ये सब गेजेटेड लेवल के पोस्ट से हाईएस्ट पेइंग प्रेस्टीजियस जॉब्स है, आपको बहुत अच्छा मिलता है इसमें। अगर आप अपनी स्टेट में ही जो जॉब करना चाहते हैं और वहाँ पर भी आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर एक स्टेट के लिए अपना अपना होता है, जैसे पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी तरीके से झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हमारा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इसी उत्तर प्रदेश जैसे कि इसी तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पर भी वो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं। इसके बाद रहता है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहते बल्कि आप टीचिंग प्रोफेशनल करना चाहिए, टीचिंग एज अ टीचर पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है। एक तो लेक्चरशिप, एक तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। लेक्चरशिप के लिए आपको क्या करना है? लेक्चरशिप के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। आप जब ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल के लिए मास्टर्स करते हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, लेकिन आपके पास 55% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कोई भी नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लेक्चरशिप के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास नेट डिग्री होनी चाहिए। नेट सेट डिग्री, सेट होता है स्टेट लेवल की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप इन दोनों में से कोई भी पास करते हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और प्रोफेसर के लिए आपके पास प्रेफरेड होनी चाहिए, जो ये रहता है आपके पास PhD होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये अपडेट थी, आपको अवेयर कराना है, क्योंकि हमारा काम है आपको अवेयर कराना बार बार। जब भी आपने अभी ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं गवर्नमेंट वे में, गवर्नमेंट लाइन में। अगर आप प्राइवेट में भी जानना चाहते हैं तो एक और वीडियो हम लाएंगे, वहाँ पर हम आपको कैरियर काउंसलिंग करेंगे, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो। और इसके बाद जो होता है, जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है या स्टेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर ली है और अब आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या थोड़ी सी प्रिपरेशन आपने कर ली है, तो आप SSC CGL जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो पोस्ट्स होते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। SSC जो अप्रैल में वो वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, या जॉब्स वो वहाँ पर देने जा रही है, तो वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स आती है, हज़ारों में जॉब्स आती है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका अपना स्टेट का रहता है सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जैसे कश्मीर में है JKSSB, या किसी और स्टेट में है उनके रेस्पेक्टिव SSB हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, तो
तो इसी तरीके से आप अपने स्टेट में भी ये काम कर सकते हो। वीडियो को आपने अंत तक देख लिया, मुझे उम्मीद है आप इस बारे में सीरियस हो। अगर कोई भी जॉब इनमें से आप करना चाहते हो तो आज से ही प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको टाइम फिर नहीं मिलता, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती है और बाकी बाकी चीज़ें होती है। आज से अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो आधे साल के बाद यानी 6 मंथ्स आपको मिनिमम चाहिए किसी भी जॉब को पाने के लिए। इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पेशेंस रखने पड़ते हैं, परसिवरेंस होनी चाहिए, थोड़ा-सा पेशेंस होना चाहिए और उतना भी नहीं बल्कि 6-6 7-7 घंटे आपको टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हो। आपको कोई भी कॉम्पिटिटर आपका नहीं है, बल्कि आप खुद अपने कॉम्पिटिटर हो। तो एक छोटी-सी हमारी तरफ से कोशिश थी आपको अवेयरनेस देने की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारी इस एंटायर जॉब्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपने माँ-बाप का ख़याल रख लेना।